वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कुमार मित्तल की बुक है और अध्याय आपके पास है 4 ऋजुरेखीय पथ प्रगति में से ही न्यूमेरिकल्स का सलूशन चल रहा है। आज आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको लिखेंगे, अभी लिख कर दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको उसका सलूशन बताएंगे। तो 8 नंबर सवाल हमारे पास है आपके पास। तो देखिए हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, फिर उसके बाद बताते हैं। लिखा एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई है, ऊपर को फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकेंड बाद फिर 5 सेकेंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। वह पृथ्वी से टकराती है मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या है। गेंद का वेग क्या है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी है। अब आपको ये बताना है, इसमें आपको फार्मूला लगा के दिखाना है। सवाल आपके पास लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए। हो सके तो जल्दी से आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए 5 सेकंड के अंदर, फिर आपको ये सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अब इसमें से जो पार्ट नंबर 4 ही है आपके पास बता रहे हैं, ठीक है। तो सवाल आप लोग पढ़िए अच्छे से, 5 सेकंड का आपके पास समय दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिए होंगे। अब लिखेंगे एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया है वेग v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकेंड के बाद समय दे दिया आपको। 5 सेकेंड के बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या है। आपको जी दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ज्ञात करना है पहले तो मीनार की ऊंचाई, फिर गेंद का वेग। अब हम जानते हैं कि h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है,
तो u का मान हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा 1/2। g का मान है 9.8 और t का मान दिया है 5 का स्क्वायर। तो जो हो जाएंगे 2 का भाग कर देंगे तो जो हो जाएंगे 49, मतलब 4.2। तो h बराबर 4.9 गुणा, नहीं सॉरी, हाँ, 2 चौको 8, 2 9 18 और गुणा 5 का हो जाएगा 25। 25 नवंजा होते हैं 225 की 5, हासिल मिल जाएंगे 22। 25 को 100 और 22 कितने हो जाएंगे हमारे पास 122.1 अंक। एच बराबर कितना आ जाएगा 122 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। देख लेते हैं आंसर आपके पास दिया हुआ है। हीर मीनार की चोटी 20 मीटर वेग से उधर ऊपर। एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड के मीनार की चोटी के ऊपर फेंकी जा रही है। तो ऊपर फेंकने पे हमारे पास दिया जाएगा माइनस का ये u दे देगा, हमें v निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, तो जो हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 20 गुणा 5 रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर को ओर फेंकी जा रही है। लिखा है 20 मीटर वेग से उधर ऊपर की ओर फेंकी। ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर जाके 0 होगा जाके, बाकी स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ही फेंक रहे हैं ना, इस वजह से तो जा जाएंगे माइनस के 100 और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 4.9 गुणा 5 25। तो हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 100 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 25 9 125 की 5, 25 चौको 100 122.5। तो जी एच आ जाएगा हमारे पास 22.5 मीटर आएगा। अब हम वेग निकालेंगे तो v बराबर गतिक समीकरण v बराबर क्या होता है u प्लस के जी टी, ये तो होता है v बराबर u प्लस के जी टी तो होता है हमारे पास। तो जी टी रख लेंगे, u का मान रख लेंगे तो यह रहेगा हमारे पास माइनस का 20 प्लस 9.8 गुणा टी का मान 5। जगह नहीं है तो यहाँ आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे माइनस के 20 प्लस 5 8 40 के 0, 5 9 45 4 49। तो कम कर देंगे तो बचेंगे हमारे पास v बराबर प्लस की 29 मीटर। उसका जो गेंद टकराने के बाद, पृथ्वी से टकराने के बाद उसका वेग 29 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो गेंद दौड़ेगी। समझ पाए? तो अब ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर चुके हैं तो अब क्वेश्चन नंबर बताएंगे आपको 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 100 मीटर ऊंची एक मीनार, कितने मीटर? 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि
फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर को फेंकी जाती है, गेंद ऊपर को फेंकी जाती है, तो मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त है रूप से अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। गणना कीजिए कि ये दोनों गेंद कब और कहाँ मिलेंगी। ये दोनों गेंद कब और कहाँ मिलेगी। कब और कहाँ मिलेंगी। कब और कहाँ पर मिलेंगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया, लिख गया। आप इसका आपको सलूशन बताते हैं। तो लिखा है 100 मीटर ऊंची, तो मीनार की ऊंचाई आपको दे दी है, कितने मीटर है, 100 मीटर है 100 मीटर हमारे पास। तो अब हमें जब 100 मीटर पता है तो हम लिख लेंगे, सलूशन में लिखेंगे मीनार की 100 मीटर ऊंचाई। तो गिवन है हमें क्या है, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है, 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर को फेंकी जाती है तो मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी फेंकी जाती है। अब देखिए हमारे पास जो मीनार है हमने बना ली, ये देखिए एक मीनार बना लेते हैं अच्छी सी। इसके अंदर बढ़िया बढ़िया वॉल रख दिए, डिजाइन आपको दिखने लगी। ये देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 100 मीटर दी है आपको यहाँ से यहाँ तक। तो एक बॉल हमारे नीचे से ऊपर की ओर, एक बॉल ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है। तो अब ये दोनों कहाँ पर मिलेंगी ये आपको बता करना है। ठीक, तो कहाँ पर मिलेंगी, तो v आ जाए, जो हो जाएगा हमारे पे मीनार का वेग, जो गेंद का जो वेग होगा v होगा वो हमने मान लिया 0, और g हमें दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें को इसमें फार्मूला लगाना है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि एक गेंद को 4, जो हमारे पास एक गेंद है, एक गेंद को u मीटर पर सेकेंड से
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, देखो ऊर्ध्वाधर हम ऊपर की ओर जब फेंकेंगे, फेंकने पर ठीक उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाती है, ठीक उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, जहां अंतिम वेग क्या हो जाता है, जहां अंतिम वेग हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। देखिए आपको लिख के दिखाया है, नहीं वैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आप लोग जानते हैं जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसा लगता है कि वो बॉल हमारी वहाँ पर स्थिर हो गई, मतलब रुक गई, कुछ सेकेंड क्षण के लिए रुकती है, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है। तो वही चीज़ हमारे पास शून्य हो जाती है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे इसके बताते हैं आपको। थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम है क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा लॉन्ग था, इस वजह से हमने वो लिखा है। अब आगे आपको बताएंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपके पास इसके बाद फार्मूला लगाते हैं। नोट कर चुके होंगे इतना। तो ये रहेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो जो जाएगा हमारे पास v का मान हो जाएगा 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2 गुणा g का मान 9.8 गुणा h का मान 100। तो ये इस तरफ आ जाएगा, यू स्क्वायर बराबर हो जाएंगे तो 198 हो जाएंगे हमारे पास 2 8 16 00 16 कम के 2 18 और 1 19। तो जी हो जाएंगे हमारे पास u बराबर अंडर रूट 1496 सॉरी 1960। तो 14 का वर्ग होता है हमारे पास 196, तो 14 तो जी हो जाएंगे हमारे पास 14 रूट आ जाएंगे हमारे पास, 14 दाम 140। ठीक है, 14 10 अलग हो जाएंगे, हाँ 14 तो बाहर ही निकाल लिए, सिर्फ 10 बचेगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर। अब इसके आगे आपको देखेंगे, फिर आगे तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर उसके आगे बताते हैं। सवाल काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर इसका जो u बराबर हमारे पास है क्या, 0 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे v बराबर v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, v मीटर पर सेकेंड है। जी फेंक रहे हैं जो ऊपर से नीचे आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या v बराबर u रख सकते हैं, u मीटर पर सेकेंड रखेंगे। हो गया। अब इसके आगे हाँ देखिए, इसके आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मानना पड़ेगा, माना दोनों गेंदों थोड़ी गेंदें t समय बाद मिलती हैं। अब देखिए t समय बाद मिलेगी हमारे पास, तो इस समय में ऊपर की ओर जाने वाली, इस समय में ऊपर की ओर जाने वाली गेंद हमने h1 दूरी मान ली। क्या मान ली, ऊपर को जा रही वो h1 दूरी मान ली, और जो हमारे पास नीचे की ओर जाएगी वो क्या हो जाएगी, h2। जो नीचे की ओर जाने वाली
गेंद वो हो जाएगी हमारे पास H2। तो इन दोनों का जो योग है वो हमारे पास H1 प्लस H2 बराबर कितना दिया 100 दिया। अब यहाँ पे मान रख देंगे H1 और H2 के। तो एक बार हम रखेंगे H1 बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर और H2 का मान रखेंगे 1/2 GT स्क्वायर ये रखेंगे। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि एक बार हमारा u हमारे पास क्या u ही है, एक बार u बराबर 0 तो u का पोर्शन 0 जाएगा, ये बचेगा। अब ये दोनों मान क्या सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस होता है, इसी मान ऊपर रखेंगे तो ये जाएंगे ut माइनस हाफ GT स्क्वायर प्लस हाफ GT स्क्वायर बराबर 100। ये कट जाएंगे, जब कट जाएगा तो ऊपर हम वैल्यू इसको हल कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक फास्ट नोट कीजिएगा इसको। जैसे मान हमने कहा यहाँ पर रखे हैं H1 और H2 के, फिर उसको काट दिया तो हमें UT, अब T हमें पास दिया, T पूछ लेता है। यहाँ पूछ रहे थे कि गणना कीजिए ये दोनों कितने और कहाँ पर मिलेंगी वो बताना है। हो गया होगा इधर। अब देखिए हमारे पास ये बचेगा UT बराबर 100, तो T बराबर हो जाएगा हमारे पास 100/U। U का मान निकाल देते हैं तो 100/ कितना आ जाएगा 14√10। जी हमारे पास T का मान आ गया और U पता चल गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे, हमें H1 और H2 के मान मिल जाएंगे। तो H1 बराबर क्या होता है हमारे पास UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो UT का मान है 14√10 और T का मान है हमारे पास 100/14√10 माइनस 1/2। G का मान 9.8 और T का मान दिया हमारे पास 100/14√10 का होल स्क्वायर। 14 से 14 कट जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 100 माइनस ये बचेंगे 4.9 गुणा ये हो जाएंगे हमारे पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10,000 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 14 को हो जाएगा 196 तो 60 आ जाएंगे। अब ये हो जाएंगे हमारे पास, ये कट जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 14 गुणे 14 गुणे 10 तो ये हो जाएंगे 7 सत्ती 49 और 7 दूनी 14 7 सत्ती 49 7 एकम 7 तो ये हो जाएगा 0.1 जाएंगे 2 0 से 0 1 कट जाएगा। तो जी हमारे पास बचेगा 100 माइनस 1000 का 1 में गुणा करेंगे बचेंगे 100/4 25 चौको 100 तो ये बच जाएगा हमारे पास 100 माइनस के 25 तो ये आ जाएंगे हमारे पास 75। तो H1 का मान क्या आ जाएगा 75 मीटर। हो गया। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन करी गई और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दिया गया, फिर आगे आपके पास आंसर तो जो नोट कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं आपको H2 का मान यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, तो H2 बराबर हमारे पास क्या था हाफ GT स्क्वायर तो ये जाएगा 1/2 9.8 गुणा T का 100 का बटे 14√10 का स्क्वायर फिर हो जाएंगे हमारे पास 9.8/2 गुणा 10,000/14 गुणे 14 गुणे 1 0 से 0 कट गया 14 सत्ती 98 0.7 और 7 दूनी 14 7 एकम 7 ये बचेंगे हमारे पास 100/4 तो 25 चौको 100 तो H2 बराबर आ जाएगा 25 मीटर। H2 का मान कितना आएगा 25 मीटर। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 10 जो बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपके पास इतना ही कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इस वजह से आपको टाइम हो गया होगा 1.5 आवर। तो कल फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। आज
के लिए इतना ही रहेगा और कल आपको बताएंगे। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।